अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और जनाब, ईद की तैयारियां अरूज पर हैं, जोशो खरोश के साथ ईद की तैयारियां जारी और सारी हैं। आपको पता है घर के 100 काम होते हैं। ईद से पहले घर को जो साफ़ करना, वो क्लीनिंग और वो जो एक पूरी प्रॉपर सफाई होती है ना, वो सारी डन हो गई थी। और बस हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं। थोड़ी शॉपिंग करनी थी, पैकेजेस जाना था मॉल, तो कुछ कपड़े लेने थे और कुछ मैंने गिफ्ट करने थे। मामा की बर्थडे थी और फूफो के लिए, अम्मी सास के लिए कुछ ड्रेसेस देखने थे। और बस बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें, तो सोचा कि मॉल में चलते हैं, वहीं पे हमें सब कुछ मिल जाएगा। और बस हम लोगों ने तेज़ी के साथ ही शॉपिंग की थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेज़ हैं और रश, हर जगह बहुत ज़्यादा रश है। बस आज ये लास्ट डे है जब रमज़ान की हर जगह डेकोरेशन होगी, दैन इसके बाद ईद की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी और हर तरह से बड़ी प्यारी सी डेकोरेशंस होगी ईद की। और बाहर के काम हम सारे वाइंड अप करने के बाद घर आ गए थे। मैं आपको शॉपिंग रिवील करवाऊंगी। और मैंने बताया ना, मामा की बर्थडे थी और मम्मा की बर्थडे के लिए वो जो लेयर्स का केक था, लेयर्स के जो कप केक्स हैं, चॉकलेट केक है, इतना यमी और टेस्टी होता है। एक दफ़ा अगर आप खा लेंगे ना, तो बिलीव इन मी, आप बूंदू खान का टेस्ट भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी इसका होता है केक ना। और बस वो फिर उसके बाद मैंने जो सूट लिए थे इन सब के लिए, वो दिए। वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे सैलून। ये 2-3 दिन का मैं इकट्ठा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इन 2-3 दिनों में मैंने क्या किया, क्योंकि आप लोग भी बिज़ी हैं, शायद इतना टाइम ना निकाल सकें और मैं भी ज़रा बिज़ी थी। तो मैंने वो कंबाइन कर दिया ना, सारी चीज़ों को, 2-3 वीडियोस को कंबाइन कर दिया कि 2-3 दिन हम क्या करें। एक दिन तो घर में सफाई में लग गया और फिर एक दिन शॉपिंग में निकल गया और फिर ये मैं सैलून आ गई थी। यहाँ पे मैंने फेशियल करवाया था और मैनी पेडी करवाया था। मैनी पेडी के बाद यहाँ पे वो नेल्स को ट्रिम कर रही थी और यहाँ पे एक तरफ कटिंग हो रही थी। लेकिन कटिंग तो मेरे बाल आपको पता है कैसे हैं मेरे बालों में क्या कटिंग होनी है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। वेल इंशाल्लाह कभी कैरेटिन करवाऊँगी, सोचा तो हुआ है लेकिन नहीं करवा सकी ना। और यहाँ पे वो आजकल नेल्स की शेप ना पॉइंटेड चल रही है, तो नेल्स की शेप मैंने, अच्छा वैसे पूरे रोज़ों में मैंने बड़ी अच्छी शेप सेट की थी। और ये जो लास्ट है इसमें जब घर की जो प्रॉपर क्लीनिंग की है, मॉपिंग की है, और सही वो जो कहते हैं ना मासियों वाले काम किए हैं, वो कहते हैं सिनफ़े नाजुक, और मैंने किए पाइयों वाले काम मतलब इतना हार्ड काम कि वॉशरूम नीट, बाहर से सारा अंदर से, तो मेरे सारे नेल्स ना डैमेज हो गए हैं। और नेल्स डैमेज हो गए हैं और जो शेप मैं चाह रही थी, अब वो शेप बन ही नहीं सकती। और देख लें आप, बाकी सारे नेल्स ठीक हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर, जो शहादत की उंगली होती है, उसका नेल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यही हाल मेरे पाँव का भी हुआ है, नेल्स डैमेज हो गए हैं। और सैलून से हम आ गए हैं और यहाँ पे रात का क्या टाइम हो रहा है, तहज्जुद का टाइम है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ अपने ड्रेसेस भी शेयर कर लूँ। ईद के दिन मैंने कौन कौन से कपड़े पहने हैं। वैसे जो एक मेरा ड्रेस है ना, वो रेडीमेड ही है, वो मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दिया था। और वो मतलब मैं पहनूँगी, वो शॉकिंग पिंक कलर का ड्रेस है और बहुत प्यारा है। और मैंने ना लाइट लाइट से ड्रेस कलर चूज़ किए हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी होगी और विंटर, सॉरी समर में, विंटर कह रही थी, समर में हम लोगों ने बाहर भी आना जाना होता है और बच्चों के साथ थोड़ा गैदरिंग भी हो जाती है, घूमना, सैर सपाटे, प्ले लैंड ले जाना पड़ेगा। तो मैंने लाइट कलर ही चूज़ किए थे। ये लेमन कलर का मेरा ड्रेस है और इसके जो हमारे वैसे टेलर बड़ा अच्छा है, दर्जन भी हमारी बहुत अच्छी है, जिससे पहले मैं सिलवाती थी। ये थोड़ी सी उसने डिज़ाइनिंग कर दी है। ये पैंट खड़ा कैप्री ट्राउज़र जो होता है ना, ये पैंट कैप्री ट्राउज़र है और इसके साथ ये है शर्ट का ये जो दुपट्टा है, दुपट्टे के चारों तरफ मैंने इस तरह से जिग जैग पाइपिंग वो करवा ली है। और ये लेस भी ऐसे ही रेनबो लेस है और गला भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जस्ट ये ट्रायंगल्स कट की हुई है और कपड़े के अंदर से ही टेलर ने अच्छे से डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये कलर ड्रेस है, आप कह सकते हो कि ये रेनबो ड्रेस है, इसमें सारे कलर्स आ जाएंगे, सब के सब कलर्स आएंगे। और समर के हिसाब से ये बड़ा परफेक्ट कलर है, आपको इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। और वैसे ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, गुल अहमद के कपड़ों की ये क्वालिटी अच्छी होती है, इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, डिज़ाइन ना भी अगर अच्छा हो ना, कपड़ा अच्छा होता है। सेकेंड वन इज़ स्टील ग्रे। ये भी मेरा ड्रेस है, इस पे नीचे आपको पता है वो ऑर्गेन्जा की पट्टी लगी हुई है और लेस है। ऑर्गेन्जा पता नहीं कब ख़त्म होगी, केयर मुझे बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर बैठे बैठे मेरे कपड़ा यूँ ऑर्गेन्जा की एक तार निकलती है तो आपका पूरा सूट ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगता है।
और इसके साथ भी नेट का दुपट्टा है। नेट फिर से ट्रेंडिंग में ऑर्गेन्जा और नेट के दुपट्टे चल रहे हैं और ये सूट भी मेरा बड़ा अच्छा है। और ये और ये लाइम लाइट का डिज़ाइन है और आपको पता है लाइम लाइट का कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो ये ड्रेस मेरा स्टील ग्रे है और ये फर्स्ट डे पे जो मैं पहनूँगी ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर भी वो टिशू और गेंजा का कपड़ा लगा हुआ है और इसका भी कैप्री ट्राउज़र है और इसमें डिफरेंट जो होती है ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, फैंसी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई है और हैवी है। इसका गला भी बना हुआ है और जिगजैग डिज़ाइन है, साटन की तनियों वाला नेट का दुपट्टा और ये भी बड़ा हैवी ज़बरदस्त सा सूट है। ये मैं इंशाल्लाह ईद के फर्स्ट डे पहनूंगी। सेकंड डे सोचा है कि वो अच्छा जो शॉकिंग पिंक ड्रेस है वो मैं अपनी मम्मा की तरफ ही छोड़ आई थी, थोड़ी सी मुझे उसमें अल्टरनेशन करवानी थी वो टेलर से, तो मैं वहीं पर छोड़ के आ गई थी। और बच्चों की भी शॉपिंग में आपके साथ रिवील नहीं कर सकी क्योंकि वो ड्रेसेस वहीं पर पड़े हैं। और ये जनाब मैंने आधी रात को जो मैनी पैडी किया था बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। तो एक दफ़ा मैंने खुद किया, एक दफ़ा मैंने पार्लर से करवाया, सैलून गई थी और ये वैक्स करवाई थी। आप देखें कितनी नीट क्लीन हो गई है। थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी थी कि अपने हाथ से वो अच्छे से स्ट्रेच करना और पकड़ना, लेकिन ये कि नीट हो गई है, अब अच्छी हो गई है। ये मेरा मैं खुद घर में जो मैनी पैडी किया था उसका रिज़ल्ट पाँव पे ज़रा मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी क्योंकि घर में रह रह के हमारे पाँव ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और नेल्स भी नीट हो गए हैं लेकिन नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं घर के काम कर कर के, और ये वाला नेल तो मेरा वैसे ही ख़त्म हो गया है ना। तो मेहंदी मैं स्किप कर रही हूँ, मेहंदी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि भाभी के भाई की डेथ हो गई थी और कामरान भाई जैसे याद आते हैं तो दिल नहीं चाह रहा मेहंदी लगाने को। और अच्छा आप लोगों के साथ एक चीज़ मैंने शेयर करनी थी। आप मेकअप की हर तरह के एक्सेसरीज हर कोई रखता है लेकिन अपने बैग में कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर रखा करें। एक तो ये है ग्लिंड स्प्रे स्टार्च है। स्टार्च मतलब जिसको हम कलफ कहते हैं ना, कुछ लोग इसको अरारोट भी कहते हैं, कलफ भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, जिससे कपड़ों में ना वो स्टिफनेस आती है, खड़े खड़े कपड़े रहते हैं, अकड़े अकड़े कपड़े रहते हैं। जो गांव के वडेरे लोग होते हैं ना तो वो लोग तो बड़ा यूज़ करते थे लेकिन हम लोग सिटी में हम लोग इसको इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। मुझे याद है अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, मेरे बाबा के कपड़ों पे मेरी अम्मा ना इसी तरह से कलफ घोल के कपड़ों को देती थी, उनके शलवार कमीज़ कुर्तों को इसी तरह से ना, ये आपके कपड़ों को बड़ा अच्छा सेट रखता है। और ये वाइप्स अपने बैग में आप हमेशा रखा करें। और ये सैनिटाइज़र और वाइप्स को अगर आप यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे जैसे आप बाहर निकलते स्मेल आती है पसीने की, तो आपने क्या करना है एक वाइप पे सैनिटाइज़र लगा के आप अपनी आर्मपिट पे रखते हैं, वो सारा जितना भी होगा ना डर्ट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा और एंटीबैक्टीरियल होगा। ये इसी तरह मेरे पास कुछ बॉडी परफ्यूम्स होते हैं, स्प्रे होते हैं ड्यूड्रेंट टाइप मैं यूज़ करती हूँ, जिससे आपके जो बैक्टीरिया स्किल होते हैं और आपसे एक वो जो एक ओडोर होती है ना बैड किस्म की फ्रेगरेंस, वो नहीं आती। फ्रेगरेंस तो नहीं होगी, बैड ओडोर नहीं आती, यानी स्मेल बदबू नहीं आती है। गर्मियों में रैशेस का इशू हर एक के साथ हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आपने ज़्यादा देर के लिए बाहर जाना हो। ये आइसबर्ग कूलिंग प्रिकली हीट पाउडर है जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इवन मैं अपने बच्चों को भी यूज़ करवा देती हूँ क्योंकि मुझे रैशेस अक्सर हो जाते हैं, मैं ज़्यादा गर्मी में रह नहीं सकती तो मुझे हो जाते हैं। और ये एक कंसीलर है और ये बेस है जो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, बहुत नेचुरल है और मेरी स्किन जैसे गंदमी है उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टोन है। और ये नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम जो कि रमज़ान में भी मैं अक्सर यूज़ कर रही थी क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये है अगर आपने मेकअप करना है, बिफ़ोर मेकअप आप ये यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर मेकअप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेकअप से पहले तो आप मॉइस्चराइज़र फेशियल वॉश करें ताकि आपकी बॉडी सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र और मेकअप अच्छा होता है ना, और स्टे भी करता है मेकअप। लेकिन अगर आपने उसके बाद मेकअप करने के बाद फंक्शन अटेंड करने के बाद अगर आपने करना है तो रिफ़्रेशिंग फेशियल वॉश यूज़ करें, एलोवेरा जेल के साथ है। स्किन बड़ी अच्छी सी डिहाइड्रेटिंग कूल सी नीट सी हो जाती है। ये कुछ चीज़ें मेरे बैग में मैंने समाई होती हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है वो एक तो मेरे कपड़ों का स्प्रे है जो कि मैं लेके जा रही हूँ, वहाँ पे उधर स्प्रे नहीं पड़ा हुआ ना रावी रोड ना, तो मैं ये स्प्रे लेके जाऊँगी ताकि मेरे कपड़े बड़े अच्छे नीट लुक आए। यहाँ पे अफान रो रहा है कि मम्मा कब जाना है, आप वीडियो व्लॉग बना रही हैं, जाना कब है, और वो बहुत ज़्यादा दादों के घर और नानों के घर जाने के लिए एक्साइटेड है। मैं यहीं पे व्लॉग को स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे आपके साथ ईद व्लॉग्स के साथ। और दुआ में याद रखें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को अगर अच्छी लगती है और मुझे अप्रिशिएट किया करें। थैंक यू, बाय बाय।